She's so brainwashed. Oh my god. Rubina is judging her badly in her mind. First get brainwashed, then judge others and brainwash them. Exponential reaction. She has lost her mind. खुद सब करके अब दूसरों को बैठ के जज करो. She is the woman who preaches about religion and Moh Maya while traveling in a Range Rover. Rubina provides platform and appreciating her is disappointing. All these celebrities are hypocrites with no moral. Hi everyone, ये सब कमेंट्स है सना सैयद खान के इस पॉडकास्ट पर से जो हुआ रुबीना दुलेख के साथ. लेकिन इन सब में जानने से पहले सना और रुबीना के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड. तो सना अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी एक हिंदी अडल्ट फिल्म के साथ, ये है हाई सोसाइटी. इसके बाद ना सना को काफ़ी टाइम तक दोबारा कोई एक्टिंग प्रोजेक्ट तो नहीं मिला, बट शी डिड अ लॉट ऑफ एड्स. सना 50 से ऊपर एड्स कर चुकी थी एंड इसके बाद सना ने कुछ आइटम सॉन्ग्स किए सच एज बिल्लो रानी और लावनी. इसके बाद सना ने कुछ तमिल मूवीज़ में भी काम किया बट दे वर नॉट रियली सक्सेसफुल. एंड देन 2012 में सना पार्टिसिपेटेड इन द शो बिग बॉस सीजन 6 एंड इस शो में सलमान सना की नोकझोंक और फ्लर्टी केमिस्ट्री को लोग पसंद किया करते थे. नंदनलेस सना इस सीजन के टॉप 3 में पहुंचकर एलिमिनेट हो गई थी. इसके बाद सना ने कई और रियलिटी शोज किए जैसे कि खिलाड़ी एंड 2016 में सना ने काम किया इन द मूवी वजह तुम हो जो बैडली फ्लॉप हो चुकी थी बॉक्स ऑफिस पर. एंड इसके बाद ना 2017 से 2019 तक सना को ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में नहीं दिखी एंड जिन प्रोजेक्ट्स में वो दिखी दे वर नॉट टू सक्सेसफुल अंटिल उसने डेट करना स्टार्ट किया मेल्विन लुइस को, हु इज़ अ कोरियोग्राफर. एंड सना ने अपनी ये रिलेशनशिप पब्लिक करी थी साल 2019 में. बट फिर फेब 2020 में मेल्विन और सना का ब्रेकअप हो चुका था एंड देन अक्टूबर 2020 में सना ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से क्विट करने का डिसीजन ले लिया था साइटिंग सम स्पिरिचुअल रीजंस. एंड फिर एक महीने बाद ही नवंबर 2020 में सना ने कर ली थी मुफ्ती अनस सैयद से, हु इज़ अ मुस्लिम क्लेरिक. एंड देन 2023 में सना का एक बेटा हुआ. अभी के लिए वो 2 बिजनेसेस चलाती हैं. वन इज फेस स्पा की ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड दे हैव अ फिजिकल स्पा इन मुंबई टू. एंड इसके अलावा सना का एक बिजनेस ये भी है. तो ये थी सना खान की प्रोफेशनल लाइफ. रुबीना दिलीप के बारे में मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताऊंगी एज सना का पर्सनल और प्रोफेशनल बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है आगे की वीडियो समझने के लिए. तो रुबीना एक इंडियन टीवी पर्सनालिटी है. शी हैज़ वन बिग बॉस एंड काफ़ी टाइम से काम कर रही है इंडस्ट्री में. बिग बॉस में भी नेटिजन लाई थी रुबीना की पर्सनालिटी एज शी नेवर यूज्ड टू टेक क्रैप फ्रॉम एनीवन. अ टिपिकल बॉस लेडी वाली वाइब आती थी उससे. एंड आज के टाइम पर रुबीना अपना यूट्यूब चैनल पर वीडियोस और ब्लॉग्स बनाती है. तो हुआ ये था कि रुबीना ने अपने यूट्यूब चैनल की इस सीरीज जिसका नाम है किसी ने बताया नहीं के लिए सना खान को एज ए गेस्ट इन्वाइट किया. एंड आई मस्ट से पूरा पॉडकास्ट वॉज सो प्रॉब्लमैटिक फॉर मी टू वॉच. तो जैसा मैंने आपको बताया कि सना पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी बट अब शी इज़ नो मोर एन एक्टर एंड कैसे उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्विट कर दी है. तो उसने इस पॉडकास्ट में ये बताया कि कैसे वो रिग्रेट करती है अबाउट हाउ शी यूज्ड टू वियर शॉर्ट क्लोथ. उसे सोचकर भी गिन आती है एज कहाँ वो कॉलेज तेल लगाकर और सूट्स पहनकर जाया करती थी एंड कहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसने छोटे से छोटे कपड़े पहने टू गेन क्विक फेम. अब यहाँ पर आई हैव माई 2 सेंट्स टू शेयर. पहला तो ये मैंने सोचा होगा कि उसे इस इंडस्ट्री में जाना है. शी वॉज ऑफकोर्स अवेयर कि उसे क्या क्या फेस करना पड़ सकता है. इट इज़ नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग इट बट आपको और मुझे दोनों को ही बहुत अच्छे से पता है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है एंड इसी वजह से आज भी बहुत लोग इस इंडस्ट्री में जाने से डरते हैं. तो ये सना की पर्सनल चॉइस थी एंड शी वॉज अवेयर अबाउट इट. अब आप लोग बोल सकते हैं कि तब वो यंग थी और इमेच्योर थी. आई एग्री. लेकिन इजंट इट सो अनकूल कि सना अपनी पॉइंट और अपने बिलीव्स प्रूव करने के लिए बाकी सबको डीमीन कर रही है. आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स एंड एवरीवन्स बिलीव्स बट मुझे ये थोड़ा सा वियर्ड लगा है. सना की बातों से ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उसके थॉट्स और बिलीव्स सही हैं एंड दुनिया के बाकी सब बिलीव्स गलत. ऑल्सो सना इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन कम्प्लीटली. अगर उसे हिजाब पहनना पसंद है तो वो पहने, पर किसी और को बिलिटल या डिमीन करना इज नॉट ओके. अगर आप सना की बातें सुनोगे तो शायद आपको एक पल के लिए लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या वेस्टर्न क्लोथ्स पहनकर. देन एब्सोल्युटली नॉट. सो हर प्रोफेशन की ना अपनी डिमांड होती है. मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ. फॉर एग्जांपल अगर एक एयर होस्टेस है तो उसका एक सर्टेन ड्रेस कोड होता है एंड अगर आप एक बार टेंडर हो तो आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप कुर्ते पजामे में आओ. वैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के भी अपने रूल्स के हिसाब से डिमांड्स होते हैं. अगर कोई हीरोइन को एक फैशन मॉडल का लुक इनैक्ट करना है तो उसे ड्रेस करना पड़ेगा. तो ये चीज़ सना ने बिल्कुल ही डिसरिगार्ड कर दी. अब शायद वो एक हाउसवाइफ कम बिजनेस ओनर बनकर खुश है
बट वो लोग जिन्हें आज भी सर्टेन ड्रेस कोड्स फॉलो करने होते होंगे एट देयर जॉब, वो इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद सोच रहे होंगे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही। इट सीम्स लाइक सना अपने बबल और बिलीव्स में इतनी ज़्यादा खो चुकी है दैट शी डजंट वैल्यू और रिस्पेक्ट एनीबडी एल्सेस थॉट्स और बिलीव्स एनीमोर। जैसे सना की पर्सनल चॉइस है टू कवर हर बॉडी, वैसे ही आपकी चॉइस है टू वियर वट एवर यू आर कंफर्टेबल वियरिंग इन। बस मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि सना को शायद अपने बोलने के तरीके पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था। एज सुनने में ऐसा लग रहा था कि वो ये इम्प्लाई करना चाह रही थी कि मैं और मेरे बिलीव एंड बाकी सब गलत, विच आई थिंक इज़ अ वेरी रॉन्ग थॉट प्रोसेस टू बिगिन विद। सेकेंड स्टेटमेंट जो सना ने दी वो ये थी कि कुछ ऐसे आदमी होते हैं जो अपनी वाइफ्स को अलाउ करते हैं टू वियर रिवीलिंग क्लॉथ्स एंड द फ्लॉन्टेड। सना ने कहा कि ऐसे आदमियों को अच्छा लगता है अगर कोई दूसरा इंसान उनकी वाइफ को हॉट बोले। सना ने ये भी कहा दैट ऑल ऑफ इट बैफल्स हर, ऐसे कैसे कोई आदमी अपनी वाइफ को स्किम्पी क्लोथ्स पहनने के लिए अलाउ कर सकता है एंड दैट टू बाहर जाने के लिए। आई मीन अलाउ। ऑल्सो सना ने बोला शी इज़ योर वाइफ। अब यहाँ पर ना सना ने जो बातें बोली एंड जिस तरीके से वो अपने हस्बैंड को प्रेस कर रही थी, मुझे ना ऐसा लगा दैट शी इज़ ब्रेन वॉश्ड एंड वो औरों को भी उसी टेंडेंसी के साथ ब्रेन वॉश करना चाह रही है। अगर आप सना के स्टेटमेंट सुनोगे तो ऐसा लग रहा था कि शी इज़ ब्लोन अवे बाय हर हस्बैंड। एक हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार होना एक चीज़ है, बट उसको अपनी पर्सनालिटी का एक पार्ट बना लेना दूसरी। एंड जो चीज़ मुझे यहाँ पर और वियर्ड लगी वो ये थी कि इस पूरे मैटर पर रुबीना दिलेक चुप थी। आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि रुबीना वेरी गुड लिसनर, वो चाहे सना की आइडियोलॉजी से अग्री करती हो या नहीं, बट वो चुप करके ये सब सुन रही थी। आई वंडर व्हाई डिडंट शी क्वेश्चन सनाज आंसर्स फॉर वंस। वैसे तो रुबीना बिग बॉस में काफ़ी फेमिनिज्म किया करती थी, बट यहाँ पर जब सना पूरे इंटरव्यू में दूसरी लड़कियों को बिलिटल कर रही थी फॉर देयर मियर चॉइस ऑफ क्लोथ्स, तो रुबीना डिडंट स्पीक फॉर वंस। इनफैक्ट मुझे थोड़ी सी फनी जो बात लगी वो ये थी कि सना ये सब रुबीना के सामने बोल रही थी। एंड अगर आप रुबीना को जानते हो, शी वियर्स ऑल काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। ये सभी पिक्स उसका प्रूफ है। आई वंडर कि उस रूम में कितनी अनकंफर्टेबल एनर्जी होगी एज सना टेक्निकली क्वेश्चन रुबीना's चॉइस ऑफ क्लोथिंग एंड ड्रेसिंग टू। यहाँ पर रुबीना या तो डिबेट कर सकती थी, जो आई थिंक इस पूरे पॉड थोड़ा ऑकवर्ड बना देता। एज पॉडकास्ट की खासियत ये होती है दैट वन पार्टी स्पीक्स द अदर पार्टी लिसन्स, या फिर वो चुप करके ये सब बातें सुन ले एंड शी चूज द लैटर वन। मोर ओवर सना एक टाइम पर जिस इंडस्ट्री का पार्ट थी उसने उसे भी कॉल आउट किया। अगेन ये सना की चॉइस है, उसे अब उस इंडस्ट्री में काम नहीं करना, लेकिन ये सब रुबीना के सामने बोलना हुई स्टिल वेरी मच अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। ये चीज सीम्ड वेरी रिग्रेसिव। एज आप किसी के सामने उसी की रोजी रोटी को गलत नहीं कह सकते ना। वट इफ रुबीना भी सामने से बोल देती कि सना तुम्हारे विचार मुझसे नहीं मिलते। आपको पता है ये जो पॉडकास्ट है ये पेरेंटहुड पर बेस्ड है, लेकिन सना के साथ पॉडकास्ट मुझे पेरेंटहुड से ज्यादा इस बात पर लगा कि वो खुद को, अपने चॉइसेस को और अपने बिलीव्स को सही प्रूव करने में लगी थी वाइल डिसरिगार्डिंग एवरीबॉडी एल्स। अगर आपको लग रहा है कि सना की हिपोक्रेसी यहाँ खत्म होती है देन सर्टेनली नो। वैसे तो सना बहुत राइटियस बनती है एंड शी बिलीव्स इन अर्निंग द राइट वे, तो सना ने यह आदिवासी हेयर ऑयल क्यों प्रमोट किया? जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो, इट इज मोर ऑफ अ स्कैमी प्रोडक्ट एंड इसके लिए कई इन्फ्लुएंसर्स को किया गया है। पर ये प्रमोट करते वक्त सना की बिलीव्स और आइडियोलॉजीज कहाँ थी? इस पूरे पॉडकास्ट के बाद ना मैंने सना की कुछ पिछली क्लिप्स देखी एंड आई स्टार्टेड टू वंडर कि सना ने इस पूरे पाथ में शायद अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है। अगेन आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि उसके अपने बिलीव्स हैं, अपने थॉट्स हैं, लेकिन अब ये सुनकर ना शायद ऐसा लग रहा था दैट शी इज काइंड ऑफ ब्रेन वॉश एंड वो ये ब्रेन वॉश अब दूसरों को भी करना चाह रही है। आई माइट बी रॉन्ग। आप लोग के इसके ऊपर क्या थॉट्स आप शेयर कर सकते हो? एंड एक चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगी, प्लीज़ डो नॉट लूज योर इंडिविजुअलिटी फॉर एनी वन। अगर आपको एक सर्टेन तरीके की ड्रेसिंग है, लेट्स से अगर आपके फ्यूचर पार्टनर को नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी ड्रेसिंग सेंस ही चेंज कर दोगे। इफ इट इज समथिंग यू आर कंफर्टेबल इन, यू शुड कंटिन्यू डूइंग दैट। सो एंड ड्रेसिंग सेंस ही नहीं, इन जनरल भी मैं बात कर रही हूँ। बाकी आप लोगों ने ये पॉडकास्ट सुना है नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बताना। आई लुक फॉरवर्ड टू योर थॉट्स एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।